वो दुनिया भर में बीबास लड़कों के सम्मान में मैराथन दौड़ता है। वो बैटमैन के रूप में तैयार होकर दौड़ता है। अब बीबास परिवार सभी इजरायलियों के दिलों में बस गया है। माशिरी 4 साल के एरियल और 9 महीने के कफीर बीबास को 7 अक्टूबर को अगवा कर लिया गया था। उन्हें आतंकवादियों ने बंधक बनाकर मार डाला। उनके यार्डन बीबास को अलग से अगवा किया गया था। उन्हें हमास के आतंकवादी बंधन से 484 दिनों के बाद रिहा किया गया। और इस देश में बहुत लोग जानते हैं कि एरियल बैटमैन का बहुत बड़ा फैन था। और कोई जो इसे बहुत अच्छे से जानता है वो हैं योएल लेवी, यहूदी फिटनेस कोच, जो अब हमारे साथ स्टूडियो में बैटमैन की ड्रेस में बिबास भाइयों की याद में जुड़े हैं। आप एरियल और कफीर बिबास को अपने बिल में लेकर दौड़ते हैं। हमें बताइए कि ये सब कैसे शुरू हुआ? ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने पिछले साल डेड सी हाफ मैराथन दौड़ी थी और मैं कुछ समय के लिए इजराइल में रहने वाला था। और मैंने सोचा अगली बारी यरूशलेम मैराथन की है और मैंने सोचा यरूशलेम मैराथन दौड़ना कितना अच्छा होगा। यरूशलेम मैराथन के लिए साइन अप करने के अगले दिन हमें बिबास परिवार की खबर मिली और मुझे याद है पिछले कुछ सालों में मैंने बैटमैन एरियल बिबास को देखा था और नीर अपने बैटमैन आउटफिट में दौड़ रहा था। सवाल था कि उसे ये कितना पसंद है, तो ये बहुत मायने रखता था। तो मैंने सोचा क्यों ना यरूशलेम मैराथन कर ली जाए, क्यों ना जागरूकता फैलाई जाए। और फिर हमने यरूशलेम मैराथन करना जारी रखा। उसके बाद लंदन मैराथन की। लंदन मैराथन के बाद हमारे वीडियोस दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचे। मुझे लगा था ये लाखों यहूदी हैं, पर असल में ये लाखों गैर यहूदी थे। उन्होंने पहली बार बीबस परिवार के बारे में सुना। मैं हैरान था कि किसी को इस परिवार की जानकारी नहीं थी। इसने मुझे आगे बढ़ने, दुनिया घूमने और जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। जब आप बात कर रही हैं, हम आपकी सूट में मैराथन दौड़ती तस्वीरें देख रहे हैं। मुझे पता है कि आपकी सबसे हाल की मैराथन केप टाउन में थी और यहूदी समुदाय के कई लोग नारंगी गुब्बारे और झंडे लेकर वहां आए थे। हमें बताइए कि जब आप दौड़ रही होती हैं और आपको पता होता है कि लोग आपके काम का समर्थन करने के लिए आए हैं और ये सब दुनिया भर में हो रहा है, तो वो अनुभव कैसा होता है? ये बहुत खूबसूरत है। मैं और मेरा परिवार आभारी हैं और इस समर्थन को पसंद कर रहे हैं। केप टाउन मैराथन मेरे लिए खासकर पहले काफी कठिन थी और मुझे पता था कि मुझे ये बहुत मुश्किल लगा। ये मेरे लिए कठिन था और यहूदी समुदाय एक साथ आया, लेकिन यहूदी समुदाय के मित्र भी एक साथ आए और ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन था। ये था, मुझे नहीं पता, ये 800 से 1000 यहूदी या यहूदियों के मित्र हो सकते थे। उनके नारंगी टी शर्ट, उनके गुब्बारे, उनके झंडे। और ये बहुत ही अर्थपूर्ण बात थी क्योंकि दुनिया के दूसरे छोर की यात्रा करना काफी नर्वस करने वाली बात होती है। तो बैटमैन सूट पहनकर दौड़ना बहुत बहुत नर्वस करने वाला था। दक्षिण अफ्रीकी यहूदी समुदाय ने समझाया कि मजबूत यहूदी समुदाय सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका और दुनिया भर में भी हैं। हमने शो में चर्चा की कि कई जगहों पर यहूदी विरोध बढ़ रहा है। मुझे पता है आप दुनिया भर के युवाओं से जुड़ी हैं। बताइए, विभिन्न मैराथनों में मिली अलग अलग लोगों से आपने क्या सीखा और ये सबक युवाओं तक कैसे पहुंचाती हैं? ये एक बहुत सुंदर बात है। तो जाहिर है मेरी यात्रा में स्पास्टिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ बड़ा होना और मुझे बोलने में भी समस्या है, मेरे अपने संघर्ष रहे हैं। लेकिन साथ ही यूके में रहते हुए मुझे बहुत यहूदी विरोधी भावना का भी सामना करना पड़ा और स्वास्थ्य और फिटनेस ने आकर मुझे उन सब चीजों के बीच आत्मविश्वास दिया। और जब मैं स्कूलों में और छात्रों से बात करता हूं, तो पिछले साल हमने 5000 से ज्यादा यहूदी छात्रों से बात की है। मैं कहता हूं, देखो, ये अपने अंदर आत्मविश्वास ढूंढने की बात है। ये जानने की बात है कि आप किस चीज में अच्छे हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास ढूंढने की बात है। और यही आपको एक और गर्वित इंसान बनने में मदद करेगा। और मैंने ऐसे लोगों को पाया है जिनसे मैंने अपना सफर साझा किया है और वे और भी गर्वित बन गए हैं। वे फिटनेस में चले गए हैं, या वे टेफलिन पहनना चाहते हैं, या वे यह करना चाहते हैं। तो मेरे लिए ये इस बारे में है कि आप जैसे हैं उस पर गर्व करें, जो चीजें आपको पसंद हैं उन्हें ढूंढें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। तो जब आप आत्मविश्वास पाते हैं, जो चीजें आपको पसंद है, तब उम्मीद है कि उनमें से कुछ को अपने यहूदी मूल और यहूदी जीवन में और भी आत्मविश्वास मिलेगा और वे और भी गर्वित यहूदी बनेंगे। तो मेरे लिए ये यहूदी चीजों को जोर जोर से बोलने के बारे में नहीं है, ये उनके सशक्तिकरण के बारे में है, उम्मीद है। और फिर वे अपना सशक्तिकरण और आत्मविश्वास पाते हैं, ऑनलाइन एक गर्वित यहूदी बनते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत रूप से भी है। आप श्री एरियल और कफीर बिबास की याद को दिलों में सम्मानित करने के लिए असाधारण कदम उठा रहे हैं। धन्यवाद योएल लेवी। हम इस क्षेत्र में कहते हैं कोल हाकोत और आपकी स्टूडियो में मौजूदगी की सराहना करते हैं।